प्रस्तुत है विधानसभा समीक्षा। आलेख दीपक पगारे का। वाचक पूर्वा त्रिवेदी। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने ये निर्णय लिया जब सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीव्र हंगामा हुआ। दोनों पक्षों के सदस्य आसंदी के पास पहुंचकर नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद कार्यवाही स्थगित कर दी गई। इस सत्र के अंतिम दिन 28 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किए गए थे, जिसमें लाडली बहना योजना, परिवहन, स्कूल शिक्षा, जल जीवन मिशन जैसे मुद्दों पर चर्चा होनी थी, लेकिन हंगामे के कारण ये चर्चा नहीं हो पाई। सदन के दौरान बीजेपी विधायक सीतासरन शर्मा ने राहुल गांधी पर संसद में धक्का मुक्की का आरोप लगाया था, जिस पर कांग्रेस ने विरोध किया और कहा कि राहुल गांधी का नाम लेकर उन्हें बदनाम किया जा रहा है। वहीं बीजेपी ने अंबेडकर जी के अपमान पर सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए। इस मुद्दे पर कांग्रेस के विधायकों ने नीले गमछे लहराए और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार ने कहा कि बीजेपी संविधान निर्माता अंबेडकर का अपमान कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह से माफी की मांग की। इसके अलावा कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया ने सरकारी हॉस्टल में छात्रों की मौत का मामला उठाया और आरोप लगाया कि अधिकारी गलत जवाब दे रहे हैं। पिपरिया विधायक ठाकुर दास नागवंशी ने जल जीवन मिशन की गुणवत्ता पर सवाल उठाया और कार्रवाई की मांग की। बीजेपी विधायक गोपाल भार्गव ने भी जल जीवन मिशन के ऑडिट की बात कही और कहा कि योजनाओं को समय पर पूरा किया जाए। वहीं कांग्रेस विधायक सचिन यादव ने उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषण और जल स्रोतों के प्रदूषण को लेकर चिंता जताई। कांग्रेस और बीजेपी के बीच चल रहे इन मुद्दों के कारण शीतकालीन सत्र में महत्वपूर्ण चर्चा नहीं हो पाई और अंततः विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। आज सदन की कार्रवाई शुरू होते ही प्रश्नकाल शुरू हुआ। प्रश्नकाल में कुल 14 प्रश्न हुए, लेकिन इनमें से केवल 12 प्रश्न ही हो पाए। 2 सदस्य अनुपस्थित रहे। एक सवाल प्रश्नकर्ता विधायक द्वारा अधिकृत विधायक ने सवाल पूछा। इसके पश्चात अध्यक्ष ने ध्यानाकर्षण सूचनाएं पढ़ने के लिए सदस्यों के नाम पुकारे। कुल 58 ध्यानाकर्षण सूचनाएं पढ़ी गईं। इसके पश्चात अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किए गए। कांग्रेस विधायक रामकिशोर दोगने और भाजपा विधायक आशीष शर्मा ने जबलपुर व्याया बुदनी हरदा रेल लाइन को देवास के संदलपुर तक जोड़ने का अशासकीय संकल्प रखा। इस पर लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि ये मामला केंद्र से संबंधित है और इसके लिए केंद्र को पत्र लिखा जाएगा। इसके बाद अध्यक्ष ने ध्वनि मत से इस अशासकीय संकल्प को स्वीकृत कर दिया। इसी तरह विधायक यादवेंद्र सिंह ने गुना, अशोकनगर, ललितपुर, टीकमगढ़, छतरपुर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया। इस पर भी मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि ये विषय सीधे तौर पर केंद्र सरकार का है। 2016 में केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा सैद्धांतिक सहमति दी जा चुकी है, लेकिन सैद्धांतिक सहमति होना और स्वीकृत होने में फर्क है। 6 नवंबर को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को भी पत्र लिखकर इस मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए अनुरोध किया गया है। इसके पश्चात इस अशासकीय संकल्प ध्वनि मत से पारित किया गया। जल जीवन मिशन में की गए कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल प्रश्नकाल के दौरान विधायक विजयपाल सिंह ने विपक्ष ने जल जीवन मिशन में गड़बड़ियों का मामला उठाया। हालांकि उनकी अनुपस्थिति में उनके द्वारा अधिकृत विधायक ठाकुरदास नागवंशी ने प्रश्न पूछा। विधायक का कहना था कि जल जीवन मिशन में जो भी काम हुए उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं है। ऐसे में ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी कहा कि ये मामला पिछले सत्र में भी उठ चुका था। जल जीवन मिशन के तहत टूटी हुई सड़कों की 1 महीने में जांच का आश्वासन संसदीय कार्य मंत्री ने दिया था। आज 3 महीने हो गए, न जांच हुई न सदन के पटल पर रिपोर्ट आई। इसी मसले पर पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने सुझाव दिया कि निष्पक्ष रूप से ऑडिट कराया जाए कि वर्तमान की स्थिति क्या है। उन्होंने विधायकों की समिति बनाकर निष्पक्ष जांच कराने की सलाह भी दी। आदिवासी ब्लॉक घटाने पर नोकझोंक विधायक चैन सिंह वरकड़े ने
नवासी आदिवासी ब्लॉक में खर्च हुए बजट की जानकारी मांगी तो मंत्री विजय शाह ने कहा, आप जानकारी दुरुस्त कर लें। अब 89 नहीं 88 आदिवासी ब्लॉक है, एक ब्लॉक कम हो गया है। ये सुनकर पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक ओमकार मरकाम ने कहा कि आपकी सरकार ने आदिवासियों का एक ब्लॉक कम कर दिया। इस पर विजय शाह ने कहा कि दिग्विजय सिंह सरकार में वो एक ब्लॉक कम किया गया था। इस पर शाह और सिंह के बीच नोकझोंक भी हुई। सत्र में हिस्सा लेने के लिए कांग्रेस विधायक आज सुबह संविधान की प्रतियां लेकर विधानसभा पहुंचे थे। वे 3 दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की संसद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर की गई टिप्पणी का विरोध जता रहे थे। कांग्रेस विधायक अब विधायक के रूप में मिलने वाला वेतन नहीं लेंगे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विधायक दल के इस निर्णय की सूचना सदन को दी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कांग्रेस विधायकों के साथ भेदभाव कर रही है। उनके क्षेत्र को न तो सड़क विकास के लिए राशि दी जा रही है और न ही स्कूल भवन, सामुदायिक भवन सहित अन्य विकास कार्यों के लिए कोई राशि मिल रही है। इसी के साथ विधानसभा समीक्षा संपन्न हुई। अभी आप सुन रहे थे विधानसभा समीक्षा। आलेख था दीपक पगारे का, वाचक पूर्वा त्रिवेदी।